हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आपके लिए जो नई वीडियो लेके आए हैं वो है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, या यहाँ पे हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है और ये किस तरह से इनहेरिटेड होता है, यानी कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में किस तरह से पहुँचता है। ठीक है, तो जैसे आप सब ने सुना होगा बच्चों कि ब्लड ग्रुप जो है कितने टाइप का है, आपने सुना होगा ए बी एंड ओ। चलो देखिए कैसे डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ ब्लड ग्रुप होगा। देखिए बेटा, जो ब्लड ग्रुप है ये डिसाइडेड होता है हमारी आरबीसी पे। आप जानते हैं कि हमारे जो ब्लड है उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, क्या है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। तो ये डिसाइड होता है हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, या जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारी आरबीसी है ये क्या है, दीज आर आरबीसी। ठीक, रेड ब्लड सेल्स। आप देखेंगे बेटा इसमें आपका बाहर से एक आपका जो है ये स्काई ब्लू कलर के ये सब्सटेंस दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें हम, एंटीजन। तो जिस ब्लड ग्रुप में, यानी कि जिस आरबीसी पे या ह्यूमन बॉडी की जो आरबीसी हैं उनमें जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी के बेस पे हम कहते हैं कि वही ब्लड ग्रुप होगा। आप ये फर्स्ट वाली जो आरबीसी देख रहे हैं इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ए होगा। अगर हमारी जो आरबीसी है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप लोग, इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है, ऐसे ट्राइंगुलर शेप बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी। तीसरा आप ब्लड ग्रुप देख रहे हैं बेटा अपने स्क्रीन पे, ये वाला जो ब्लड ग्रुप देख रहे हैं आप इसमें देख रहे हैं ऐसे सर्कल शेप में भी है और आपके ऐसे ट्राइंगुलर शेप में, यानी कि इसमें ए एंटीजन भी है एंड बी एंटीजन भी है। ठीक है, सो द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। ठीक है, और फोर्थ आप जो देख रहे हैं बेटा उसमें देखो कोई एंटीजन नहीं है, देयर इज नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ऐसा जो ब्लड ग्रुप होगा वो होता है ओ। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है जीरो। आप ओ और जीरो एक जैसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम ए बी कह रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो ना कह के इसको हम एक नाम दे देते हैं, जीरो है, यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो जीरो और ओ एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप से हम कहते हैं। इट इज क्लियर? इतना समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है वो होता है एंटीजन पे। ठीक, और ये एंटीजन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आरबीसी में। अब देखिए जो आरबीसी भी है बेटा ये कहाँ पे है, हमारी जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो ब्लड है उसमें आपका 50% से ज़्यादा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, लिक्विड पार्ट, और उसके ऊपर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तैरते रहते हैं, ये पार्टिकल्स उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा, यानी कि अगर हमारी आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ऐसा जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो प्लाज्मा है उसकी बॉडी में बेटा बी एंटीबॉडी होंगी। समझ रहे हैं कैसी एंटीबॉडी होंगी, बी एंटीबॉडी होंगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका शेप होता है वाई शेप का। ठीक है, कैसा शेप होता है, इसमें वाई शेप होते हैं। और जो ये प्लाज्मा है आप जानते हैं ये लिक्विड सब्सटेंस के जैसे हैं। ठीक है, और इसमें अगर इस तरह का शेप रहेगा तो यहाँ ये फिक्स नहीं होगा, ये ईजिली फ्लोट कर सकता है, क्योंकि जो आरबीसी वगैरह है ये फ्लोट करते रहते हैं ब्लड में। ठीक है, और ये इस तरह से सर्कुलर है तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगा, ये क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होगी। इस वजह से अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगी बी। समझ रहे हैं? दूसरा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होती है बेटा क्या, ए। बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि एंटीजन बी देखिए आप उसका स्ट्रक्चर अगर देखो कैसे ट्राइंगुलर शेप का है। ठीक है, और यहाँ पे ये हाफ कर्व है तो ये भी इसमें फिक्स नहीं होगा, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होगी और ईजिली ये जो आरबीसी है ये इस प्लाज्मा में फ्लोट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडी है इस शेप की है। लेकिन अगर ऐसी एंटीबॉडी होती है, इसमें बी जैसी एंटीबॉडी होती, तो ये जो ट्राइंगुलर आप देख रहे हैं ये इसमें फिक्स हो जाता है और यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है,
इसलिए ये ध्यान रखिएगा हमेशा अपने माइंड में कि अपोजिट टाइप का होता है जो ब्लड ग्रुप है। जैसे अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगी, और अगर एंटीजन ए भी है, एंटीजन ए बी यानी कि उसमें ए एंटीजन भी है आपका इस तरह से सर्कुलर शेप का, और बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो अब तो भाई अगर ऐसा वाली एंटीबॉडी होंगी तो भी फंस सकता है, ऐसी वाली होंगी तब भी फंस सकता है, बट यहाँ पे बच्चों क्या नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इसलिए ऐसे ब्लड ग्रुप को कोई सा भी ब्लड चढ़ा दिया जाए वहाँ पे कोगुलेशन नहीं होती है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे ए भी आपने सुना होगा ना, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सर्वग्राही है, सबका ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है भाई? इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। अब इसको किसी का भी ब्लड चढ़ा देंगे तो क्या नहीं होगा, ये जो है ये ट्रायंगुलर या ये जो सर्कुलर शेप के स्ट्रक्चर हैं, ये वहाँ एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो फिक्स किसके साथ होंगी, तो किसी का भी चढ़ा दो इसको। ठीक है, अब ओ जो ब्लड ग्रुप है, यहाँ देखो देखो ओ ब्लड ग्रुप में हमने कहा था कोई भी क्या नहीं है बेटा, एंटीजन नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे थे, ओ या जीरो कह रहे थे। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो दोनों प्रेजेंट हैं। इसमें आपकी जो एंटीबॉडी है, ए वाली एंटीबॉडी भी है तो बी वाली एंटीबॉडी भी है। यानी कि अगर इसको किसी और का हम ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे ना, ये चढ़ा देंगे तो भी ये फिक्स हो जाएगा, ये चढ़ाएंगे तो भी यहाँ कोगुलेट हो जाएगा, ये चढ़ाएंगे तो बिल्कुल कोगुलेट हो जाएगा। इसलिए इसको किसी का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ इसी का चढ़ाया जाता है, और ये किसी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं। इसका जो ब्लड ग्रुप है इसको अगर हम इसको भी दे देंगे जिसकी एंटीबॉडी ए है तो वहाँ भी कोगुलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ, ये फिक्स ही नहीं होगा। इसको दे देंगे जिसकी एंटीबॉडी बी है तो वहाँ भी कोगुलेशन नहीं होगा। यानी कि इसका जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसको किसी को भी दे दें, लेकिन ये ले किसी का नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। इसमें क्या है, दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, तो अगर हम ये वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला ब्लड ग्रुप हम इसमें चढ़ाएंगे तो ये भी ऐसे वाले इनके साथ क्या हो सकता है, कोगुलेट हो सकता है, यहीं रुक जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और इस वजह से इंसान की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। चलो आगे देखते हैं इसको। देखो बेटा, इसके साथ साथ ब्लड में एक और चीज़ है, हम कहते हैं कि ये तो हमने कहा एंटीजन एंटीबॉडी हैं जिस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारा ब्लड दिखेगा। इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, वो है RH फैक्टर। बहुत टाइम तक ये जो RH फैक्टर है इसका पता ही नहीं था। ठीक है, अब इंसानों को जो ब्लड चढ़ाया जाता था तो मोस्टली तो बच जाते थे, जैसे किसी को ज़रूरत हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो AB वाले को AB का ब्लड चढ़ा दिया, O वाले को O का ही चढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ट्रांसफ़र कराया जाता था तो मोस्टली जो केसेस थे वहाँ पे ठीक रहता था। बट 1-2% ऐसे चांसेस आने लगे या कभी कभी ऐसे केसेस होने लगे कि इंसान की को वही ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया, फिर भी उसकी डेथ हो गई। फिर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और पता चला कि जो ब्लड ग्रुप है, मोस्टली जो लोग हैं उनके जो ब्लड ग्रुप है उसमें एक और फैक्टर है, एक और प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर। इस तरह से स्क्वायर शेप का आप देख रहे होंगे, मोस्टली सबके होता है। ठीक है, मोस्टली कहा मैंने, सबके नहीं, मोस्टली पीपल का होता है, और जिनके भी ब्लड ग्रुप में ये प्रेजेंट है, ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, उन्हें कहा जाता है RH पॉजिटिव। ठीक है, RH फैक्टर प्रेजेंट है यानी कि वो जो ब्लड ग्रुप है वो कहलाएगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जैसे आपने सुना होगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, है ना। बट 1% ऐसे भी लोग हैं जिनके ब्लड में वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे इनके ब्लड ग्रुप में नहीं दिखाया गया है। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या ऐसा जो ब्लड ग्रुप है उसे कहा जाता है नेगेटिव। AB नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव और O नेगेटिव उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब देखो बेटा, किसको किसका ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मीनिंग है उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या है उसमें, बी ही है और एंटीबॉडी ए है। ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मीनिंग क्या है, उसमें कोई जो है क्या नहीं है, उसमें एंटीजन नहीं है और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर क्या है, जो रिसीव करने वाला है उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, जिसको ब्लड देना है। और अगर हमारे पास ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो हम उसको ब्लड दे सकते हैं। या अगर हमें ओ पॉजिटिव वाले को ब्लड चाहिए तो वो ओ पॉजिटिव का ले सकता है और ओ नेगेटिव का भी ले सकता है। समझ रहे? दूसरा, अगर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ब्लड लेगा, उसको पॉजिटिव का नहीं चढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, जो ये प्रोटीन है ओ नेगेटिव में हमने कहा वो है ही नहीं, RH है ही नहीं। ठीक है, तो नहीं होने की वजह से कोगुलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये ओ पॉजिटिव उसमें होगा, ये प्रोटीन होगा, तो ये इसके साथ कोगुलेट कर सकता है। ठीक है, और वो क्या होगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। अब ए अगर ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ए वाले को किसका चढ़ाया जा सकता है, या तो ए वाले का ही चढ़ाया जाएगा, ए पॉजिटिव का भी उसको चढ़ाया जा सकता है, ए नेगेटिव का भी उसको चढ़ाया जा सकता है। और दूसरा हमने कहा था ओ वाला जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। क्यों यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको ए वाले को ओ पॉजिटिव का भी चढ़ा सकते हैं और नेगेटिव का भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ए नेगेटिव की बात करते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव वाले का ही चढ़ाएंगे, पॉजिटिव वाले को दोनों चढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? पॉजिटिव भी चढ़ा सकते हैं और नेगेटिव भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव वाले की बात होती है तो नेगेटिव वाले को हम सिर्फ क्या चढ़ाएंगे, ओ वाला, जैसे हम जानते हैं यूनिवर्सल डोनर है, तो अगर ए नेगेटिव है तो उसको ओ नेगेटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है और ए नेगेटिव का भी चढ़ाया जा सकता है। बी वाला है तो सोचिए किसका चढ़ाया जा सकता है, बी वाले को, भाई ओ बी पॉजिटिव अगर है तो उसको ओ पॉजिटिव का भी चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव का भी, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है अगर ओ के बारे में इस तरह से पूछा जाता है, डीपली पूछा जाता है तो। ठीक है, और क्या है, बी का तो चढ़ाया ही जाएगा, जो है बी पॉजिटिव का भी चढ़ाया जाएगा, बी नेगेटिव का भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर बी नेगेटिव है तो यहाँ पे फिर दो ही आ जाएंगे, या तो ओ नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर ए बी तो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है बेटा, और अगर पॉजिटिव है तब तो उसको किसी का भी चढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है जो कोगुलेट कर लेंगी। ठीक है, तो उसको किसी का भी चढ़ा लो, तो ए का बी का कोई सा भी चढ़ा दीजिए तो ले लेगा। लेकिन ए बी नेगेटिव अगर है तो चारों ब्लड ग्रुप में जो नेगेटिव वाला होगा, चाहे ओ नेगेटिव वाला हो या आपका ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो या आपका ए बी नेगेटिव हो, उसको दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वही ब्लड ग्रुप हम सिर्फ तब चढ़ाते हैं जब क्या होगा, बहुत यानी कि अगर मान लीजिए कि ए भी ब्लड ग्रुप है तो ऐसा नहीं कि उसको किसी का भी चढ़ा दे, वैसे बहुत नीड होगी तब उसको किसी का भी चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कोशिश की जाती है कि ए बी वाले को ए बी का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एक और टॉपिक है आपका इसी में, इनहेरिटेंस ऑफ ABO ग्रुप्स, यानी कि जो ये ब्लड ग्रुप है ये इनहेरिटेड कैसे होते हैं। अगर हमने कहा मदर का ए है, फादर का ए है, या मदर का बी है, फादर का ए है, तो उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा। इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है बेटा, जो ब्लड ग्रुप ए है ना, जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप आपका बी है, ठीक है, अगर चाहे मदर का ले लें फादर का ले लें, ये कोडोमिनेंट होते हैं।
को डोमिनेंट यानी कि बराबर डोमिनेंट होते हैं। आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा है इसमें कि ट्रेड में डोमिनेंट एंड रेसेसिव फीचर पढ़े हैं। डोमिनेंट यानी जो अपने आप को दिखाता है, प्रभावी जिसे हम कहते हैं। रेसेसिव जो छुपा देता है अपने आप को, उन्हें हम रेसेसिव कहते हैं। तो जो ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है वो को डोमिनेंट होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं। और ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है बच्चों वो रेसेसिव होता है। रेसेसिव यानी अपने आप को वो छुपा देता है, ठीक है, या छुप जाता है, वो वीक होता है एक तरह से, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि जो पेरेंट्स में अगर मदर का ए है, फादर का ए है, तो बच्चे का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा। एलिल्स या आपके जो जीन में जो कैरेक्टर्स हैं आप जानते हैं बेटा कैसे होते हैं, हमेशा दे आर ऑलवेज इन पेयर, हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन होता है, जब क्रॉस होता है दोनों में, जो फैक्टर्स आते हैं दोनों से, ट्रेड जब आते हैं दोनों से, तो एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो मदर हैं उनका जो जीन है, उनका जो जीनोटाइप है वहाँ से ए फैक्टर आया और फादर का भी ए ही है, ठीक है। अब जो बच्चा है उसका जीन उसका जो ब्लड ग्रुप है क्या होगा भाई, ए होगा उसका जीनोटाइप, ठीक है। और बच्चे का जो ब्लड टाइप है वो भी क्या होगा बेटा, ए ही होगा। जीनोटाइप आप समझते हैं बेटा, मैंने पहले भी आपसे क्लियर किया था, पिछली जो वीडियोस है हमारी उसमें बताया था कि जीनों का मीनिंग होता है, जीनोटाइप मीन्स होता है जीन में क्या है, और दूसरा होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी फिजिकली कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि जीन में क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे का क्या होगा, जो है ए ही ये दिखाएगा क्योंकि दोनों ए हैं। दूसरा, अगर मदर का क्या है बेटा, ए है और फादर का बी है, तो जो जीनोटाइप है ये दोनों आ जाएंगे ए बी, ठीक है। और दिखाएगा भी ए बी क्योंकि दोनों क्या है, दे बोथ आर को डोमिनेंट, बराबर हैं दोनों, कोई किसी को छुपा नहीं सकता है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। इसलिए जो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, मदर का ए है और फादर का ओ है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, इधर फादर भी मान सकते हैं, मदर भी मान सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमें ये जानना है कि एक से ए आ रहा है और एक से ओ आ रहा है, ठीक है। एक पेरेंट से ए आ रहा है, एक से ओ आ रहा है। तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप क्या होगा बच्चों, ए ओ। क्या जीनोटाइप होगा उसका, ए ओ जीनोटाइप होगा। क्यों, एक ए यहाँ से आया है और ओ यहाँ से आया है। बट उसका फिनोटाइप वो दिखेगा कैसा, ब्लड टाइप क्या होगा उसका, ए होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों ए होगा, क्योंकि ओ हमने पहले ही कहा ये क्या है, दिस इज अ रेसेसिव फीचर, ये रेसेसिव होता है, ठीक है। ये छुप जाएगा इसके पीछे, भले ही उसके जीन में, बच्चे के जीन में ओ ब्लड ग्रुप होगा और आगे इसको कहीं मौका मिलेगा तो ये अपने आप को दिखाएगा, बट बच्चे का जो अभी दिखेगा जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा बच्चों, ए ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट केस में अगर एक पेरेंट का बी है, मान लीजिए मदर का बी है और फादर का ए है, दे बोथ आर कोडोमिनेंट, कोडोमिनेंट है तो जीनोटाइप में तो आएगा ही, फिनोटाइप में भी यही आएगा। बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ए बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दोनों का बी है पेरेंट का, तो भाई कॉम्बिनेशन तो बी बी ही होगा और जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बी बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये होगा। अगर एक का मदर का मान लीजिए बी है, फादर का ओ है, तो आप जानते हैं कॉम्बिनेशन में दोनों आ जाएंगे, बी ओ, जीनोटाइप दोनों हो जाएगा। बट फिनोटाइप क्या होगा यहाँ पे, फिनोटाइप ओ रेसेसिव ट्रेड है। फिर से ये जो ओ है बच्चों ये क्या है, इट इज़ अ रेसेसिव ट्रेड, ये छुप जाएगा और सिर्फ कौन सा दिखाएगा, फिनोटाइपिकली जो हमें ब्लड है वो, या हम जब ब्लड टेस्ट कराएंगे उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप निकलेगा वो ओ बी निकलेगा, बी ब्लड ग्रुप उसका होगा, ठीक है। थर्ड, अब देखो एक और केस हो सकता है, मदर का भी ओ है, फादर का भी ओ है, ठीक है। अब तो इनका जीनोटाइप ओ ही होगा दोनों का, और फिर फिनोटाइप में तो कुछ और होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिनोटाइप क्या होगा इसका, ओ ही फिनोटाइप भी इसका होगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप किस तरह से इनहेरिटेड होते हैं,
ठीक है। और आपके जो है किस तरह से जो है हमारे जो यंग वंस हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, किस तरह से ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज़ कराया जाता है, ट्रांसफ़र कराया जाता है, इसको आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।